हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ संडे मॉर्निंग से। और मैंने कल रात को ये डो बना के रख दिया था, अवन के अंदर रखा था, बंद ही अवन के अंदर। रेसिपी इसकी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में। अभी मैं ये साइड में कार्ड में मेजरमेंट्स लिख के रख रही हूँ। डो को अच्छे से सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है। और ये हनी बटर मिल्क ब्रेड की ही रेसिपी है, जिसे मैं आज आर्टिसान लोफ्स की तरह बनाने वाली हूँ। और मैंने सोचा कि चलिए जब तक ब्रेड की शेपिंग वगैरह होगी उससे पहले मैं सुबह की चाय भी बनने रख देती हूँ, ताकि सुबह की चाय जो संडे की है वो उसका आनंद उठाया जा सके बड़े ही मज़े से। तो साथ साथ मैंने चाय बनने रखी है, और चाय बनने रखने के साथ ही बच्चों के लिए दूध भी गर्म होने रख रही हूँ। और ये रख के फिर हम अपने ब्रेड को बनाने की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं बता रही थी ना, ये हनी बटर मिल्क ब्रेड की मेरी रेसिपी है, जिसे मैं लोफ के फॉर्म में सैंडविच ब्रेड के फॉर्म में कई बार बना चुकी हूँ। काफ़ी अच्छी बनती है। और इस बार मेरा आर्टिसान लोव्स बनाने का मन था, क्योंकि एक तो वो जल्दी बन जाते हैं, 20-25 मिनट्स में बेक हो जाते हैं। और दूसरा ऐसे ही आज मेरा वो कट्स वाली ब्रेड बना के देखने का मन था। तो मैंने सोचा आज मैं इस डो को रात को मैंने नीड किया है और सुबह बेक करूँगी। वरना मैं जब सैंडविच ब्रेड बनाती हूँ तो रात को ही बेक करके रख देती हूँ, क्योंकि ब्रेड को हमेशा स्लाइस जब भी करना हो सैंडविच ब्रेड को, तो पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही करना चाहिए, ताकि स्लाइसेस नीट निकलें। तो सुबह बेक होगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि स्लाइसेस नहीं कर पाएंगे ब्रेकफास्ट तक। इसीलिए आज आर्टिसान लोव्स बन रहे हैं। तो ये जो डो था इसे मैंने डिफ्लेट किया है। ओवरनाइट इसे मैंने प्रूफिंग के लिए अवन में रख दिया था। अवन बंद ही था, बस अवन एक एयर टाइट प्लेस होता है, थोड़ा वार्म रहता है वो, इसलिए वहाँ पर प्रूफिंग अच्छे से होती है ईस्ट की। तो मैंने वहीं पर ओवरनाइट छोड़ा था। और डिफ्लेट करने के बाद मैं थोड़ा सा डो को इकट्ठा कर रही हूँ, थोड़ा उसको क्रैक्स को ख़त्म कर रही हूँ, और अंदर की तरफ पुल कर करके इसका एक मैंने इस तरह से मास बना दिया है, सर्कुलर सा दिखने वाला। अब मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ इक्वल 4 पार्ट्स में, क्योंकि इससे मैं छोटे छोटे 4 आर्टिसान लोव्स बना लूँगी। कह सकते हैं सब बंस, सबवे टाइप के जो ब्रेड्स होते हैं वो उस शेप के। तो मैंने शायद पिछली वीडियो में आपके साथ रागी वाले ऐसे ही लोव्स शेयर किए थे, वो भी अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो आप ज़रूर देखिएगा। हाँ, काफ़ी अच्छे बनते हैं एक्चुअली। हनी और बटर मिल्क ब्रेड का टेक्सचर काफ़ी अच्छा कर देती है, क्रम्ब काफ़ी सॉफ्ट बनता है, इसलिए मुझे ये रेसिपी बनाना काफ़ी पसंद है। और बाकी तो आपको पता ही है, ब्रेड्स घर पे बनाना सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है। मैं भी बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए करती रहती हूँ। और मार्केट की ब्रेड्स लेना मैं पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप ब्राउन ब्रेड भी लोगे, होल ग्रेन ब्रेड भी लोगे तो देर आर सो मेनी एडिटिव्स विच आर हार्मफुल टू योर हेल्थ। आपको पता भी नहीं चलता है वो लोग क्या क्या डाल देंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोप में या दूसरी कंट्रीज़ में बैन होती हैं एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ करना, लेकिन फिर भी ब्रेड्स में वो इजीली डली हुई मिलती हैं, और वो ब्रेड्स मार्केट में बैन भी नहीं होती और बिकती भी हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मैं काफ़ी कम कंज्यूम करती हूँ ब्रेड्स को घर में। मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब बहुत रेयरली ही ब्रेड आती है घर में। मैं बनाना सीख भी रही हूँ, कुछ अच्छी बन जाती हैं, कुछ ठीक ठाक बन जाती हैं, तो आपके साथ भी वही शेयर करती रहती हूँ। और मैं आपको भी वही मोटिवेट करना चाहूँगी कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस ठान लो तो फिर दिल्ली दूर नहीं है धोनी जी। है ना भाई। तो देखिए मैं इसको इस तरह से शेप कर रही हूँ, सारे क्रैक्स ख़त्म करके इस तरह से रोल करके। और फिर सेकंड प्रूफिंग के लिए हम अब इस रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 टेबलस्पून दूध लिया है, 1 टीस्पून उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स किया है, और इससे लोव्स को ब्रश कर दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर एक एग को क्रैक करके अच्छे से मिक्स करके एग वॉश भी कर सकते हो, उससे हाँ ऑब्वियसली कलर थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन वेजिटेरियंस हैं हम भी, तो इस तरह से मिल्क वॉश करने से भी ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है ब्रेड, और काफ़ी अच्छा कलर भी आता है, ब्राउनिंग भी होती है। और अब इसके बाद अपनी पसंद के सीड्स आप डाल सकते हो, चाहे तो फ्लैक्स सीड या काले तिल या सफ़ेद तिल। मैं आज रेगुलर वाइट वाले सेसमे सीड्स यानी सफ़ेद तिल ही डाल रही हूँ। और मिल्क
क्विक वॉश करने से दोनों काम हो जाएंगे कि ये जो तिल है ना ये इस पर अच्छे से स्टिक भी हो जाएंगे और ब्रेड का ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ थोड़े से तिल जो अंदर जाएंगे वो एक्स्ट्रा कैल्शियम भी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। और अब इन सबको सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है, लगभग 30 मिनट्स के लिए कवर करके मैं फिर से अवन के अंदर ही रख रही हूँ। अगेन अवन अभी ठंडा ही है, गर्मियाँ हैं तो जल्दी ही प्रूफ हो जाएगा। और जब तक अवन का ये ब्रेड का जो सेकंड प्रूफिंग होता है, मैं छोटे छोटे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेन ब्रेकफास्ट तो ब्रेड बनने के बाद ही होगा। तो ये नट्स मैंने भिगो के रखे थे, चाय बन रही है और मैं साथ साथ नट्स को भी छील दूंगी। और ये देखिए यूएस में जो बादाम मिलते हैं ना, इनका छिलका कितनी आसानी से उतर जाता है। ये वाले ना हम कॉस्टको से ही लेते हैं और आई थिंक ये इसके पैकेट पे मैंने पढ़ा था, ये स्टीम पॉस्चराइज्ड बादाम है, तो इनका छिलका एकदम ऐसे स्लाइड करके ही निकल आता है। वरना ना मैं बड़ी लेज़ी थी, भीगे हुए बादाम का छिलका उतारने में मुझे बहुत आलस आता था और मैं हमेशा वरुण को मेरे हस्बैंड को ही बोलती थी कि वही छीलें, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं लगता तो मैं फटाफट छील देती हूँ। मैं सुबह सुबह प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसा काम ना करूँ जिसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाए। तो पहले तो वरुण ही करते थे बट अब मैं कर देती हूँ। और ये साथ साथ ना मैंने कुछ काजू भिगो के रखे थे रात को, तो ये जो काजू हैं इनसे क्या बनाएंगे ये आपको अभी पता चलेगा, लेकिन पहले चाय बन गई है, ज़रा चाय का लुत्फ उठाया जाए। सुबह की चाय जो कि सुकून वाली मिलती है संडे को। चैन से चाय का लुत्फ उठाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी बाकी के ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। आज ना मेरा थोड़ा फैंसी सा मन था, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया मैं आर्टिसान लोव्स बना रही हूँ, तो उसके साथ मैं कोल्स्लॉ बना रही हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आपको तो पता है मैं हेल्दियर वर्जन ही बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैबेज को चॉप किया है और गाजर को श्रेड किया है और छोटा छोटा अनियन काट के एक बोल में डाला है। और इतनी देर में हमारी ये जो ब्रेड है ना इसकी डबल प्रूफिंग हो चुकी है, ये काफ़ी साइज़ में बड़ी दिखने लग गई। अब मैं इसमें स्लिट्स लगा रही हूँ ये आर्टिसान लुक देने के लिए। और उसके बाद मैं इसमें ना ट्रे में थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ ताकि ब्रेड जब बेक हो तो इसका क्रस्ट और भी अच्छा बने। ये पानी स्टीम क्रिएट करेगा और क्रस्ट अच्छे से बनेगा। इसके बाद इसे बेक होने के लिए रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर या 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 20-25 मिनट के लिए, जब तक ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों ये जो भीगे हुए काजू हैं इनसे मैं एक हेल्दियर वर्जन ऑफ मेयो बना रही हूँ। तो मैंने ये हैंडफुल काजू लिए हैं, 7-8 कहिए या 8-10 काजू लिए हैं। इन्हें मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। अगर आप रात को भिगोना भूल जाओ तो सुबह 10-12 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दो। फिर मैंने 4 लहसुन डाले हैं इसमें, और ये जो बच गया था ना मिल्क वॉश मैं कर रही थी वही वाला दूध मैंने डाल दिया जो ब्रेड में डाला था, ऑलिव ऑयल और मिल्क। वैसे इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट दैट मिल्क, इसलिए मैंने वो डाल दिया है। बेसिकली आपको 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क डालना है। आधे नींबू का रस डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मस्टर्ड सॉस। और उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और आपका एक बहुत ही हेल्दियर वर्जन ऑफ मेयो बनके तैयार है। काजू में इतना रिच क्रीमी इफेक्ट होता है कि आपको ऑयल वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मेयो इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रीम एंड ऑयल, लेकिन ये बहुत ही हेल्दियर वर्जन है और क्रीमीनेस आपकी डिश में पूरी की पूरी देगा ये। और काफ़ी टेस्टी कोल्स्लॉ बनी थी। तो कोल्स्लॉ में जैसे मैंने बताया 1/4 कैबेज डाली है, 1 कप के करीब श्रेडेड कैबेज है, 1 कैरेट है, छोटा सा अनियन है और साथ में डाल रही हूँ ये 2 टेबलस्पून सावर क्रीम। तो दोस्तों सावर क्रीम में तो वैसे भी कोई प्रिजर्वेटिव या एडिटिव्स है ही नहीं, ये तो एक तरह की दही ही है, बस इसका
इसका थोड़ा सा मैक्सिकन कल्चर वाली दही है ना, कह सकते हैं। तो थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी क्रीमी सी दही है, कल्चर्ड मिल्क लिखा है इसके कैन पे भी। तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, बिकॉज अगेन इसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। और अपना बनाया हुआ कोल्सलॉ अपना बनाया हुआ हेल्दी वर्जन ऑफ काजू वाला मेयो डाल दिया। साथ में फिर सैलेड में नमक डाल रही हूँ, अगेन थोड़ा सा पेपर भी डालेंगे। और इसके बाद ये सैलेड जो है बनके, कोल्सलॉ जो है बनके रेडी है। एंड दिस वाज सो फ्लेवरफुल एंड क्रीमी कि हमने ना सिर्फ ब्रेड के साथ इसको ऐसे भी एज अ सैलेड भी बहुत एंजॉय किया। और ठंडा करने के बाद तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा हो गया था। तो अगर आप भी कोल्सलॉ बनाओ ना दोस्तों, तो कोशिश करना कि 1 घंटे के लिए उसको फ्रिज में रखने का आपके पास टाइम हो। मैंने तो अभी ब्रेड में के साथ खाने के लिए नहीं रख पाई थी, लेकिन बाद में सैलेड की तरह इसका शाम को लुत्फ उठाया था, तो ये काफ़ी टेस्टी और फ्लेवरफुल हो गया था। 20-22 मिनट हुए हैं और ब्रेड ऑलमोस्ट बेक्ड है। अब ऊपर से ब्राउनिंग लाने के लिए मैंने इसे ब्रॉयल फंक्शन पे 2-3 मिनट रख दिया था, थोड़ा ज़्यादा ही रख दिया। आप बस 1-1.5 मिनट ही रखना। तो ब्रेड बिल्कुल बन के रेडी है। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे स्लाइस करेंगे। और तब तक मैंने सोचा मैं एक बढ़िया सा आज फैमिली को 5 स्टार टाइप ब्रेकफास्ट कराती हूँ। तो साथ में जूस बना रही हूँ पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल आपको पता ही है खूब एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है और थोड़ा सा इसे खाना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जूस के फॉर्म में लेना बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे बच्चे वैसे पाइनएप्पल नहीं खाते हैं, लेकिन पाइनएप्पल और मैंगो का जूस जो है ना उसका कॉम्बिनेशन वो बहुत पसंद करते हैं। दोनों ही फ्रूट्स जो हैं विटामिन सी से रिच हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच हैं और काफ़ी टेस्टी इनका जूस बनता है। कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वाद है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना तो ज़रूर ट्राई करना। बस एक बात का ध्यान रखना कि मैंगो पल्प को ना आप कभी भी शुरुआत में या एंड में मत डालना, पाइनएप्पल्स के साथ बीच में सैंडविच करना, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में ना फिर मैंगो वेस्टेज कम होती है इस तरह से, वरना पल्प एज इट इज़ भी बाहर निकल आता है काफ़ी। तो एक बड़े पाइनएप्पल में मैंने सिर्फ एक मैंगो का पल्प निकाल के डाला है और बाकी ये ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ जूस बन गया था। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट स्प्रेड था आज हमारा, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और इसके बाद रेडी शेडी होकर हम निकल पड़े हैं अपने आज के ट्रिप के लिए। आज हम जा रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, तो हमने सोचा हम घूम आते हैं। और बच्चों को जॉर्जिया एक्वेरियम बहुत पसंद है। एक्चुअली है भी बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए, बच्चों के लिए भी, खुद को भी काफ़ी मेस्मराइजिंग लगता है। तो आज हमने सोचा कि जॉर्जिया एक्वेरियम ही घूम कर आते हैं। एंड ये रहा थोड़ा सा सड़कों का हाल और मौसम का हाल। मौसम बहुत ही सनी था और फिर भी लेकिन सफ़र का मज़ा तो काफ़ी आता है क्योंकि खुला खुला आसमान दिखता है एंड ग्रीनरी दिखती है। तो आप देख ही रहे हो कितना सुंदर लगता है सब कुछ एक साथ देखने में। और दोस्तों हम ना अटलांटा के सबर्ब्स में रहते हैं, मतलब एक तरह से विलेजेस ही हैं वो नियर बाय। और अटलांटा डाउनटाउन आने का चार्म भी एक अलग ही है। और ये अटलांटा की कुछ सिग्नेचर बिल्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जब भी आप अटलांटा को इंटरनेट पे देखोगे ये बिल्डिंग्स आपको ज़रूर नज़र आएंगी थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा मैं भी इन्हें कैप्चर करती हूँ आप लोगों के लिए। आज लॉन्ग वीकेंड था और इतना बुरा हाल था कि एक्वेरियम में हमें बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिली। 1 से 1.5 घंटा हम इधर उधर घूमते रहे एक्वेरियम के चारों तरफ और फिर एक ऐसे ही पास में एक पार्क की पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी की और फिर हम आ गए एक्वेरियम। दोस्तों अटलांटा एक्वेरियम इज़ द लार्जेस्ट एक्वेरियम इन द होल यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड का या तो 3रे या 4th नंबर पे ये आता है। इंटरनेट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बारे में, लेकिन बहुत बड़ा एक्वेरियम है दोस्तों। दे हैव अराउंड 12 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर।
इतने सारे फिशेस हैं, बहुत सारे शार्क्स हैं। इट इज़ फेमस फॉर देयर शार्क्स। यहाँ पर देखिए कैसे शार्क्स, अपना राज है इनका, कैसे घूम रही हैं। और बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं, बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ है पढ़ने और सीखने को भी। काफ़ी मज़ा आता है वहाँ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है स्पेशली बच्चों के साथ। ये देखिए ये हैमर हेड शार्क्स हैं और वो रेगुलर शार्क्स थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये हैं कुछ सी ऑटर्स। दिस इज केल्प फॉरेस्ट। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है ना, उसको यहाँ रेप्लिकेट किया हुआ है। और साथ ही बहुत सारे व्यू विंडोज़ बनाए हुए हैं जिससे आपको लगेगा कि आप यू आर वन विद देम, यू आर लिविंग विद देम उन व्यू विंडोज़ के अंदर जा जाकर। बहुत नेचुरल रेप्लिकेशन है जगह जगह। एंड दे हैव फैबुलस शोज़ लाइक दिस। ये सी लायंस का हमने शो देखा, डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद भूख लग गई थी तो यहाँ पर ऑब्वियसली आउटसाइड फूड लाना तो अलाउड है ही नहीं, तो यहाँ के कैफेटेरिया में जो मिलता है उसी से गुजारा करना पड़ता है। और वहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन थी। एनीवेज जैसे तैसे हमने खाना खाया वहाँ पर और उसके बाद हम चल पड़े डॉल्फिन्स का शो देखने के लिए। दिस वाज रियली फैब। और ये रेगुलर बॉटल नोज डॉल्फिन्स इन्हें कहा जाता है एंड दे आर ट्रेन्ड रियली वेल। और देखिए वो किस तरह की एक्टिविटीज़ घर घर के शो में दिखाते हैं एंड इट इज़ रियली एन्जॉयबल। बच्चों को तो काफ़ी अच्छा लगता ही है, खुद को भी काफ़ी मेस्मराइजिंग लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हाउ दे बिकम फ्रेंड्स विद ह्यूमंस इज़ द मोस्ट मेस्मराइजिंग थिंग। देखिए वहाँ बहुत सारे एलिगेटर्स भी हैं एंड आई कुड कैप्चर दिस वन मूविंग। बहुत सारे मैंटा रेज हैं जिन पे इतने सुंदर सुंदर पैटर्न्स भी बने हुए हैं। और इस ऑरेंज वाली फिश को पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। और यहाँ जाने से पहले ना मुझे पता ही नहीं था कि स्टार फिश पर्पल और ऑरेंज कलर की भी हो सकती हैं। और ये हैं कुछ सी ड्रैगन्स। ये भाई साहब तो कान बंद करके लेटे हुए हैं कि मुझे बहुत तंग हो गया है एंड नाउ यू ऑल मस्ट गो। ये हैं कुछ पफिन्स, बेसिकली समुंदर के पास रहने वाले बर्ड्स हैं ये। एंड देन पेंगुइन्स। लुक एट द व्यू विंडोज गाइज, ये कितना पास फील कराती हैं आपको एनिमल्स के हैबिटेट के। और ये हैं बेलुगा वेल्स विच मीन्स वाइट वेल्स। इतना ज़्यादा पानी है कि वेल्स एंड ऑल आर ऑल्सो ट्रैवलिंग विद ईज ओवर देयर। ये है एक बहुत बड़ा व्यूइंग टनल जिसमें ऊपर से आपको बहुत सारे बड़े बड़े फिशेस, छोटे छोटे फिशेस सब अपने हैबिटेट में स्विम करते हुए, मज़े करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन होता है वेल शार्क, वो भी इसी वाले टनल के थ्रू नज़र आती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। और ये देखिए बहुत सारी मैंटा रेज हैं, कैट शार्क्स हैं, ज़ीब्रा शार्क्स हैं, बहुत सारी फिशेज है, एंडलेस। एंड देयर इज़ सो मच टू व्यू एंड सो मच टू एंजॉय। This is the whale shark, the largest one in their aquarium. So all in all, Georgia Aquarium is a must visit place. अगर आप नहीं गए हो और इधर रहते हो तो ज़रूर घूम के आइए। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा फैमिली के साथ, आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी। आई एम सो श्योर अबाउट दैट। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब। लेट मी नो व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू वॉच हियर। And thank you so much for watching. Have a good day.